कुछ पन्ने पलटकर यूं ही देखने के बाद शिव पहला चैप्टर पढ़ने लगा। वह उस किताब में ऐसा डूबा कि धीरे धीरे चलकर आई एक आकृति उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन शिव की नजरें किताब में ही डूबी रहीं। जब एक परिचित सी गंध का झोंका उस पर तक पहुंचा, अकचकाकर उसने सामने देखा जरीना, और जैसे उसका चेहरा खिल सा गया। मेरा दिल कहता था कि आज आप आएंगी। वाह खलाबत की कला कोई आपसे सीखे, कहते जरीना की नजर शिव के हाथ की किताब पर गई और झपटते हुए बोली, अरे यह किताब इतनी जल्दी यहाँ आ गई। खूब चर्चा हो रही है इसकी। अभी तो हाल ही में टेलीग्राफ में इसकी रिव्यू छपी है। मेरी भी पढ़ने की इच्छा हो रही है। तो आप पहले पढ़ सकती हैं। शर्त बस इतनी सी है कि किताब जल्दी से जल्दी वापस मिलनी चाहिए। शिव और जरीना के इस प्रसंग को जो आपने सुना है, ये कथाकार गौरीनाथ के नए उपन्यास करबला दर करबला का हिस्सा है। 256 पेजों की इस किताब के पेपरबैक संस्करण की कीमत 295 रुपए है। इसे प्रकाशित किया है अंतिका प्रकाशन ने और साल 2022 के पहले महीने में इसका पहला संस्करण आया है। नई किताब की गंध से मतवाली जरीना के भीतर पढ़ने की ऐसी उत्सुकता जगी कि वह बोली, आप मुझे लालची भुक्खड़ स्वार्थी जैसे 2-4 गालियां देकर भी यदि पहले पढ़ने का मौका दें तो बड़ा एहसान होगा। ऐसी पढ़ाकों की सेवा करना मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं तो चाहूंगा कि दुनिया में सबको आपकी तरह पढ़ने की भूख नसीब हो। मुस्कुराते हुए शिव बोला, और भी कुछ देखना हो तो देख लीजिए, किताबें एक साथ इशू हो जाएंगी। मैं इस लाइब्रेरी में पहली बार आई हूँ। हिस्ट्री की अलमारी किधर है? जरीना किताबें देखने के लिए उत्सुक थी। कई रो की अलमारियों को पार करने के बाद वे हिस्ट्री सेक्शन की अलमारियों के पास पहुंचे। किताबें देख जरीना इस तरह खुश थी जैसे बच्चे मेले में मिठाई देख होते हैं। कई किताबें निकालकर उसने उत्सुकता से देखी और रख दी कि एक साथ इतनी किताबें कैसे पढ़ेगी। फिर सबसे ऊपर के रैक पे राधा कृष्ण चौधरी की हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन तिरहुत देख चहक उठी। यह किताब लेनी है और एड़ियां उठाकर उस किताब को उतारने की कोशिश में गिरते गिरते बची। गौरीनाथ जी का यह उपन्यास भागलपुर की दास्तान है। उसी भागलपुर की जहां का अखफुड़वा कांड और 90 के दशक में महीनों चले सांप्रदायिक दंगों ने पूरे इतिहास को ही झकझोर दिया था। ये हमें एक भयावह दुनिया में ले जाता है जहां युवाओं के मधुर हो सकने वाले पल भी सहसा कटु हो उठते हैं। शिव और जरीना के सपनों की कहानी के बहाने लेखक ने एक अलग किस्म की कथा बुनी है। हमारी बुकट्यूब की ये कोशिश आपको कैसी लग रही है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। आप हमें फिर सुनेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।